ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में एक देश ऐसा भी है जिसने किसी मिसाइल से हमला तो नहीं किया, मगर अपनी चुप्पी और फैसलों से दुनिया भर को चौंका दिया है। कभी ईरान का भरोसेमंद साथी रहा सीरिया अब उसी ईरान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस बीच कई देशों जैसे तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र यानी इजिप्ट ने इजराइल की कार्रवाइयों की खुले तौर पर निंदा की है। लेकिन इन तमाम बयानों के बीच सीरिया की नई सरकार की चुप्पी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही है। और ये सब हो रहा है सीरिया की नई सरकार अहमद अल-शरा के नेतृत्व में, जिसने न सिर्फ इजराइल के हमलों पर चुप्पी साध रखी है बल्कि इनडायरेक्टली दो तरीके से उसकी मदद भी कर दी है। सीरिया ने इजराइल की पहली मदद ये की है कि सीरिया का आसमान इजरायली विमानों और मिसाइलों के लिए खोल दिया गया है। 13 जून से शुरू हुए इजरायली हमलों के बाद ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। इस पूरे टकराव में सीरिया का हवाई इलाका बफर जोन बन चुका है, जहां से इजरायली फाइटर जेट्स गुजर रहे हैं और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। दक्षिणी सीरिया के दारा और कुनैतरा में मिसाइलों का मलबा गिर रहा है, खेत जल रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, लेकिन सीरियाई सरकार चुप है। ना कोई निंदा और ना ही इसके खिलाफ कोई बयान आया है। दूसरा, 21 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ बोले मगर सीरिया गायब रहा। जी हाँ, इजराइल के खिलाफ मिस्र की अगुवाई में 21 मुस्लिम देशों ने एक साझा बयान जारी किया है, जिसमें इजरायली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया है। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और इराक जैसे देश इसमें शामिल थे, मगर सीरिया नदारद रहा। यहाँ तक कि इराक ने इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सीरिया पूरी तरह चुप्पी साधे बैठा रहा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सीरिया को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 35 और 51 के तहत सुरक्षा परिषद में शिकायत करनी चाहिए थी। अब सीरिया की इस चुप्पी की वजह क्या है? अमेरिका और यूरोप से बढ़ती नजदीकी है, तो ये भी समझ लेते हैं। सीरिया की नई सरकार दिसंबर 2024 में सत्ता में आई, जब बशर अल असद को सत्ता से हटाया गया। नई सरकार ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि ईरानी मिलिशिया अब देश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और सीरियाई जमीन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये सब अमेरिका और यूरोपीय देशों से रिश्ते सुधारने की रणनीति का हिस्सा है। अब जब ईरान इजराइल की जंग जोरों पर है, सीरिया को खुद को न्यूट्रल और भरोसेमंद दिखाने का मौका मिल गया है, जिसकी कीमत ईरान चुका रहा है।